भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके वांग्मय शब्द में साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, सरस्वती देवी, सरस्वती सभी को प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार भक्तजनों में, रसिकजनों में करें। कल हमने भगवान के 24 अवतारों का संक्षिप्त परिचय लिया था। भगवान के 24 अवतारों को याद रखना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए एक भजन के रूप में, दोहे के रूप में संत नाभादास जी ने, जो कि उनका महान ग्रंथ है भक्तमाल ग्रंथ, जिसकी महिमा इस भागवत पुराण के समान ही है, क्योंकि उसमें भी भक्तों की कथा है और इस भागवत पुराण में भी भक्तों की ही कथा है। भागवत पुराण में भी भक्तों की ही कथा है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर इसका वर्णन श्लोक के रूप में, दोहे के रूप में किया है। तो अगर हम 24 अवतारों को याद रखना चाहते हैं और सुबह शाम इसका गायन करना चाहते हैं, तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। यह इस प्रकार है। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव, ध्रुव वर देन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव, ध्रुव वर देन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, अग्रदास उर पग धरो। 24 रूप लीला रुचिर, अग्रदास उर पग धरो। इस शब्द को गा कर के हम भगवान के अवतारों का प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं। और इसकी व्याख्या हम विस्तार से समझ लेते हैं। पहला है जय जय मीन वराह कमठ नर हर बलि वामन। तो थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है। अपनी किसी विशेष भावदशा में उन्होंने, हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जय जय मीन वराह कमठ नर हर बलि वामन। तो जय जय मीन, मीन माने मत्स्य अवतार, अर्थात मछली के रूप में जो अवतार लिया। वराह जो शूकर के रूप में, सूअर के रूप में अवतार लिया दूसरा। हालांकि सूकर जो है ये जल वाला सूकर होता है, जो जल में रहता है, उसे वराह कहते हैं। वह अलग होता है, वह गंदी चीज़ें नहीं खाता है। घास पात जो समुद्र के जल में होता है उसी को खाता है। तो मीन अवतार, मत्स्य अवतार मछली के रूप में, दूसरा वराह अवतार, सूकर अवतार
कमठ कछुए के रूप में, कच्छप रूप में मंदराचल को धारण किया। नरहरि नरसिंह भगवान के रूप में, बलि वामन और बलि के यज्ञ में जब भगवान गए वामन अवतार धारण करके छोटे से बटुक ब्रह्मचारी के रूप में, तो वह बलि वामन। परशुराम रघुवीर, परशुराम जी ने क्षत्रियों को पृथ्वी से रहित किया क्योंकि ब्राह्मणों के वे क्षत्रिय द्रोही हो गए थे। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कीर्ति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरि हंस मनमंत्र। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु, बुद्ध भगवान का बुद्धावतार, कल की अवतार जो कलयुग के अंत में होगा। व्यास जी का अवतार जिससे कि उन्होंने पुराणों की रचना की। पृथु, राजा पृथु ने पृथ्वी को समतल किया, पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को औषधियों और अन्य सामग्रियों से युक्त किया, अन्न धन आदि से, ताकि जीव इस पर रह सकें। इसलिए पृथ्वी को पृथ्वी के पिता के रूप में जाना जाता है। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर। फिर हरि हंस, और हंस के रूप में भगवान ने अवतार लिया। मनवंतर, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर। यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार लिया। जो यज्ञ हम करते हैं वह भी भगवान का रूप है। ऋषभ, ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया। है ग्रीव, है मैंने होता है घोड़ा, ग्रीव मैंने होता है गला। तो जिसका गला घोड़े जैसा था, जैसे नरसिंह अवतार थे, ऐसे ही है ग्रीव अवतार हैं, जिसका जो मुख है वह तो अश्व जैसा है, अर्थात घोड़े जैसा है, बाकी शरीर नर जैसा है, पुरुष जैसा है। तो है ग्रीव अवतार। ध्रुव वर देन, ध्रुव को वर देने वाले नारद जी। धनवंतर, भगवान धनवंतरी, जो कि समुद्र मंथन से निकले थे अमृत लेकर के। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त, दत्तात्रेय भगवान, कपिल देव जिन्होंने सांख्य की रचना की, कपिल देव भगवान, सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके। ब्राह्मणों के रूप में जो छोटी आयु के ही हैं, करीब 5 वर्ष के। तो इस तरह ये 24 रूप हैं। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पग धरो। तो ये जो दोहा कह लें इसको या छंद कह लें, यह संत अग्रदास जी के शिष्य नाभा जी द्वारा रचित है, क्योंकि नाभा जी को आज्ञा दी थी अग्रदास जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने की, जिसकी की महिमा भागवत पुराण के समान ही है, क्योंकि उसमें कलयुग के और सभी प्राचीन सतयुग द्वापर त्रेता सभी भक्तों का उसमें विस्तार से वर्णन है। तो नाभा जी कहते हैं कि 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पग धरो, कि हमारे हृदय पर आप अपना पद पंकज धरिए, अर्थात अपने पैर मेरे हृदय पर रखिए। 24 रूप जो लीला है भगवान की, 24 अवतारों की, तो गुरु के रूप में भी वे अपने भगवान को ही देख रहे हैं, तो गुरु को भी कह रहे हैं और 24 अवतारों को कह रहे हैं कि वे हमारे हृदय में पग धरें, अर्थात हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करें। तो इस तरह से इसे हम याद भी रख सकते हैं। दोबारा से एक बार पुनः इसका गायन कर लेते हैं इस छंद का। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन।
बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पग धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पग धरो। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि जैसे सरोवर से, एक अगाध सरोवर से छोटे छोटे नाले जन्म लेते हैं, निकलते हैं, उसी तरह भगवान के सत्व निधि श्री हरि रूप से अनेक अवतारों का जन्म होता है, अनेक अवतारों की उत्पत्ति होती है। बाकी जो अवतार हैं वे अवतार ही हैं, अर्थात अवतार का मतलब होता है भगवान श्री हरि का, भगवान नारायण का अवतरण इस धरती पर किसी मनुष्य शरीर के रूप में। तो लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह अवतारी हैं, अर्थात वे स्वयं ही भगवान नारायण हैं, भगवान श्री हरि हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है, क्योंकि वे श्री हरि स्वयं ही धरती पर आए थे अपना लोक छोड़ करके। बाकी अवतारों में उनका अंश आता है। तो जितने भी अवतार हैं वे भगवान के अंश अवतार या कला अवतार का कहलाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार कहलाते हैं। इसलिए जो भागवत पुराण है वह भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार के लीला के बारे में ही है अधिकतर, और भगवान के भक्तों के बारे में है, और अवतारों के बारे में भागवत पुराण में दिया गया है। साथ ही सूत जी कहते हैं कि ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली अवतार हैं वे भगवान के ही अंश हैं। जितनी भी विशेष विभूतियाँ हैं, जितने भी विशेष अवतार हैं, जितने भी शक्तिशाली विभूतियाँ हैं, वे सब भगवान के अंशावतार ही हैं। जब जब इस पृथ्वी पर दैत्यों की दुष्टता बढ़ जाती है तब तब भगवान अवतार लेकर के, चाहे अंशावतार में चाहे पूर्णावतार में, उन दैत्यों का संहार करते हैं और जीवों को निडर और निर्भय करते हैं। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 29वें श्लोक में सूत जी कहते हैं, अर्थात व्यासदेव जी कहते हैं कि जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरहा सायं प्रातर्गृणन भक्त्या दुःखग्रामा द्विमुच्यते। अर्थात भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गुह्य है, अनंत रहस्य में ही है। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः, जो मनुष्य एकाग्र चित्त से, एतत् प्रयतो नरः, जो एकाग्र चित्त से सायं प्रातर्गृणन, सुबह और शाम, प्रातःकाल और सायंकाल जो इनका स्मरण करता है, भक्त्या दुख ग्रामा द्विमुच्यते, वह भक्त प्रत्येक प्रकार के, हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। थोड़ी सी यहाँ पर सांख्य योग की बात है और थोड़ी कठिन भी है, लेकिन उसे समझने की कोशिश करते हैं। कठिन भी है और जटिल भी है, लेकिन उसे समझते हैं। कहते हैं कि प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान, भगवान चिन्मय है, चैतन्य है, प्रकृति के रूप से वो परे हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस रूप से भगवान का जो चिन्मय स्वरूप है वह अलग है। समझने के लिए कह सकते हैं कि वह प्रकाश रूप में है, चैतन्य के रूप में है, या आकाश रूप में है, या हवा के रूप में है, एक समझने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वह शक्ति है चैतन्य रूप में मुख्यतः तो, लेकिन चैतन्य वो दिखाई नहीं देता, वो स्थूल नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है। तो वो जो हमें
भगवान का शरीर दिखाई देता है कृष्ण रूप अवतार में, राम अवतार में, भगवान राम के अवतार में, भगवान श्री कृष्ण के अवतार में। तो वह रूप जो है वह स्थूल जगदाकार रूप है, स्थूल रूप है, जगद आकार का है, मतलब आकार धारण किया हुआ है जगत में आकर के उसने, इसलिए उसको जगदाकार कहते हैं। वह जो रूप है जो हमें इंद्रियों से दिखाई देता है, लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप जो है वह इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, ना कानों से सुनता है, ना आंखों से देख सकते हैं, ना उसे स्पर्श कर सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। लेकिन इंद्रियों से, किसी भी इंद्रिय के विषय से भगवान का वह चिन्मय स्वरूप अलग है, वह प्रकृति के रूप में नहीं आता है, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है। और जो जगदाकार रूप है वह सबको दिखाई देता है, इंद्रियों से महसूस होता है, आँख से देख सकते हैं, नासिका से उस शरीर की गंध महसूस कर सकते हैं, कानों से उनके शब्द सुन सकते हैं, त्वचा से उन्हें गले लगा सकते हैं, उन्हें स्पर्श कर सकते हैं। तो इस तरह जो भगवान का जगदाकार रूप है वह चिन्मय जो स्वरूप है भगवान का है, उनकी माया के महत्व आदि तत्वों से भगवान में ही कल्पित है, महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात भगवान जो है, वास्तविक भगवान है, वह बहुत विराट है और वह चैतन्य भी है, लेकिन उस चैतन्य रूप में एक आकार रूप भगवान धारण कर लेते हैं, लेकिन वो आकार रूप उस चैतन्य रूप के अंदर ही होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, आकाश में बादल होते हैं, बादल वायु के अधीन होते हैं, अर्थात बादल को वायु इधर उधर ले जाती है। बादल वायु के आगे एक कह सकते हैं कि उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है बादलों की, वायु के सहारे ही बादलों की सत्ता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य को यह दिखाई देता है कि बादलों के भीतर वायु है, बादल अपनी मर्जी से इधर उधर जाते हैं। बादल अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जाते हैं, वायु उनको लेकर के जाती है। तो यह उदाहरण यहाँ दिया गया है। जिस तरह से वायु बादलों को अलग अलग स्थानों पर ले जाती है, यहाँ वायु मान लीजिए चैतन्य स्वरूप है, भगवान का चिन्मय रूप है, मुझे कोई दिखाई नहीं देता, वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन बादल दिखाई देते हैं। लेकिन बादल जो हैं वो वायु के आश्रित हैं, अर्थात जो बैकग्राउंड है वह वायु का है और बादल उसके भीतर हैं। जैसे कोई चित्र बनाए तो एक बैकग्राउंड होता है, पीछे एक सफ़ेद कागज होता है, उसके भीतर चित्र बनता है। कागज पहले है, उसके ऊपर जो चित्र बनाया गया है वो बाद में है। इसी तरह से भगवान का जो जगदाकार रूप है वह बाद में है, सूक्ष्म रूप उनका पहले है, और सूक्ष्म रूप में जो भगवान का विराट स्वरूप है उसमें वह कल्पित है, अर्थात वह उसके अंदर है। एक उदाहरण यहाँ और दिया गया है। लोग सोचते हैं कि धूसरपना धूल में, अर्थात जो भूरा सा रंग दिखाई देता है जब धूल उड़ती है, तो जैसे शाम के समय किसी गांवों में ऐसा होता है कि पशु पक्षी खेतों से घर की ओर लौट रहे होते हैं, तो कच्ची सड़कें होती हैं, तो जो धूल है वो उड़ जाती है और एक जो मौसम है शाम के समय का वह धूसरपना हो जाता है, दूषित हो जाता है, अर्थात रेत के कण वायु में उड़ जाते हैं, जिसके कारण धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। गोधूली की बेला भी उसे कहते हैं। जैसे तो जो अज्ञानी मनुष्य है वह क्या कहता है कि धुंधला धुंधला इसलिए दिखाई दे रहा है कि वायु में धूल है, बल्कि वह धुंधला धूल के कारण दिखाई देता है, न कि वायु के कारण दिखाई देता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और जो एक उदाहरण हमने दिया कि पीछे जैसे एक बैकग्राउंड होता है, चित्र बनाते हैं तो सफ़ेद कागज़ होता है, उसके अंदर कुछ आकार हम जैसे मान लीजिए बादल ही बनाए तो वह उसके अंदर बनते हैं। इसी तरह से भगवान एक बैकग्राउंड की तरह है, चैतन्य रूप में है, जो कि दिखाई नहीं देते। चित्र हमें दिखाई देता है, पीछे का बैकग्राउंड हमें
दिखाई नहीं देता है। जब भी हम किसी चित्र को देखते हैं, जैसे भगवान राम का चित्र देखा हमने, तो उसमें हमें चित्र दिखाई देता है, पीछे का बैकग्राउंड हमें दिखाई नहीं देता। अर्थात आकार रूप तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जो पीछे निराकार है वह दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो आकार है वह निराकार के भीतर ही होता है, बिना निराकार के आकार बन नहीं सकता। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर, जो भगवान के अंशावतार हैं, कला अवतार हैं, वे भगवान में ही आरोपित हैं, भगवान के प्रकृति से रहित जो चैतन्य स्वरूप है उसमें आरोपित है। तो अज्ञानी पुरुष क्या सोचता है कि आकाश में बादल हैं, बल्कि बादल वायु में होते हैं, आकाश में नहीं होते हैं। इसी तरह से अज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि आत्मा में ही यह सारा स्थूल जगत दिखाई देता है, अपने भीतर आत्मा में, बल्कि ऐसा नहीं है। उस परमात्मा में ये आत्मा समाई हुई है। तो शौनक आदि ऋषियों को सूत जी समझाते हुए कहते हैं कि जैसे इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप भी है, वो इस स्थूल शरीर की तरह ना तो देखने में सुनने में आता है, और ना ही स्थूल की तरह उसका कोई आकार है, और ना ही स्थूल की तरह उसके कोई गुण है। वह सूक्ष्म शरीर है। भगवान का वह सूक्ष्म शरीर है, जिसका ना कोई आकार है, ना जिसके गुण हैं, ना सुनने में आता है, ना देखने में आता है। और उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से ही वह स्थूल शरीर ग्रहण करता है, और इसी स्थूल शरीर का बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें ना कोई गुण है, ना आकार है, ना देखा जा सकता, ना सुना जा सकता है, वह सूक्ष्म शरीर जो अव्यक्त परमात्मा है, उसमें जब जीव तब बनता है जब उसमें आत्मा का आरोप हो जाता है, या आत्मा का उसमें प्रवेश हो जाता है, तब जीव की उत्पत्ति होती है। इसको मुख्यतः इस तरह से समझा जा सकता है कि आत्मा का जब परमात्मा में आरोप होता है तब जीव की उत्पत्ति होती है, और यही जीव बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो उसका जो आधार है वह आत्मा है, जो कि परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही रूप है। उस सूक्ष्म शरीर परमात्मा का ही अंश है। एक बार फिर हम भगवान के 24 अवतारों का गायन कर लेते हैं। बड़ा ही मधुर गायन है, बड़ा ही सुंदर, बड़े ही सुंदर भगवान के यह 24 अवतार हैं, जिससे कि भक्तों का उद्धार हुआ है इन अवतारों द्वारा। यह अवतार सारे भगवान ने सृष्टि के लिए, भक्तों के लिए ही ग्रहण किए हैं। भक्त का भक्त बनकर ही इन अवतारों में भगवान आए हैं, भक्त का भी भक्त बन करके। पहले तो भक्त भगवान का भक्त बनता है, अर्थात भगवान के आगे नतमस्तक होता है, उसकी आज्ञा में चलता है, उसके आगे मर मिटता है। लेकिन जब ऐसा कोई भक्त होता है तो उसके आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, उसके भक्त बन जाते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं और मर मिटते हैं, कह सकते हैं ऐसा। क्योंकि मरना और मिटना भगवान का तो होता नहीं, लेकिन शाब्दिक रूप से ऐसा कह सकते हैं कि भक्त जब भगवान का होता है तो भगवान भी भक्त के हो जाते हैं, केवल मात्र भक्त के हो जाते हैं। भक्त के लिए ही सारे कार्य करते हैं, भक्त के लिए ही जीवन जीते हैं। जैसे कृष्ण जी अर्जुन के लिए जीते रहे, और भी बहुत से उदाहरण हैं। भीष्म पितामह के लिए भगवान ने अस्त्र उठा लिए, जिसकी कि उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर दी कि भगवान को मैं शस्त्र उठाकर ही दम लूँगा। तो भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए शस्त्र उठाए थे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। भगवान के अवतारों का एक बार गायन कर लेते हैं। जय जय मीन वराह कमठ नर हर बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन।
बुध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर। बुध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पग धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पग धरो।